ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज सुबह से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आता है। कि तो हमने इसके पहले आपको बोला था कि हमारे जो स्टेट है मतलब महाराष्ट्र में या तो जहाँ पे हम है वहाँ से 14 तारीख को मतलब आज की डेट से फर्स्ट ईयर का एग्जाम चलने वाला था। तो हम सुबह से यानी कि सुबह की एक शिफ्ट हमने कवर कर ली पूरी तरीके से, और उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट थी 12:15 की वो दोनों भी शिफ्ट, क्यों तो सिर्फ एक शिफ्ट से अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं था तो हमने दोनों भी शिफ्ट से कुछ स्टूडेंट के साथ बातें की। बट हालांकि हुआ ये है कि बहुत से स्टूडेंट वो कैमरा और माइक देख के ना दूर दूर भागने लग जाते हैं, तो उनको हम कैमरे में कैद नहीं कर पाए। बट जो भी डेयरिंग वाले स्टूडेंट थे यानी कि जिनको बात करने की इच्छा थी या तो हिम्मत थी उन्होंने बात की है, उन लोगों को हमने कैमरे में कैद कर लिया है। तो उनका थोड़ा सा हम क्लिप दिखा देंगे और उसके बाद बोल देंगे कि हमें क्या बोलना है या तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला बाकी सब स्टूडेंट्स को लेकर। क्यों तो क्लिप में आपको ज़्यादा जन नहीं दिखेंगे, मतलब जितने भी दिखेंगे उतनी, बट हमने बहुत सारे स्टूडेंट मतलब गर्ल्स होती है वो तो कैमरे में आना ही नहीं चाहती है तो उनके कारण वो कैमरे में नहीं आई, और बहुत से स्टूडेंट को हमने बात की ऑफ कैमरे में, तो वो सब बताएंगे। तो उसके पहले आप थोड़ी सी ये क्लिप देख लो। तो अभी हम एग्ज़ाम सेंटर पे आ चुके हैं और अभी बच्चों को पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसे गया, और जो सबके मन में सवाल है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर कि नए क्वेश्चन आए कि पुराने, तो अभी इनसे जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए बताइए, आपका नाम? आदित्य खिरटकर सर। आपका ट्रेड? इलेक्ट्रिशियन। तो आप अभी ये बताइए हमें कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था जिसके 25 क्वेश्चन आए थे, तो पुराने वाले पीडीएफ से आए थे कि नए वाले की मिक्स आए थे? मिक्स आए थे सर। अच्छा, इनका कहना है कि पूरे क्वेश्चन मिक्स आए थे यानी कि पुरानी और कुछ नए। हो सकता है इन्होंने कुछ आधा पढ़ा होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको कुछ याद आ रहा है? नाम बता दो आपका। मेरा नाम अनुराग बगड़े है और ट्रेड इलेक्ट्रिकल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से दे आर डैश गुड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था तो ये पुराने पीडीएफ से था। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन आया था इंग्लिश का दे आर फ्रेंड, वो गुड था कि कौन सा? तो आपको ढूंढ लेना है अभी कि ये किस पीडीएफ से आया था और कौन से पीडीएफ से थे, पुराना या नया था। तो आपको ढूंढ के देख लेना है ये कौन सा क्वेश्चन था। और कुछ याद आ रहा है? और करंट ऐसा यूनिट आया था थ्योरी में से। अच्छा, करंट का यूनिट भी आया था। ये थ्योरी का तो कॉमन है कि थ्योरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कोई याद आ रहा है? सब याद आ रहा है, लिखा हमने सब कुछ। नाम बताइए। जगदीश लांबट। ट्रेड कौन सा था? इलेक्ट्रिशियन। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कितने क्वेश्चन पुराने थे या नए थे? 17 पुराने थे, बाकी के नए थे। अच्छा, इनका कहना है कि 17 क्वेश्चन थे पुराने पीडीएफ से आए थे और बाकी के क्वेश्चन नए पीडीएफ से थे, यानी कि इनका भी कहना है कि ये मिक्स ही आ रहे थे क्वेश्चन। और आपका नाम? भूषण मोहन दगड़ी। तो कुछ याद आ रहा है? हाँ, याद तो आ रहा है अभी। हाँ, बोलिए अभी कैमरे के सामने बोलने को, अभी कैमरा बंद होने के बाद बोलेंगे। अभी कैमरा चालू है तब तक शायद मुंह से आवाज़ नहीं निकलने वाला इनके। और किसी को कोई याद आ रहा आपको? हाँ सर, आए थे पीडीएफ से। अच्छा, पीडीएफ से आए थे पूरे क्वेश्चन, नए वाले कि पुराने वाले? दोनों मिक्स आए थे सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये वीडियो बंद करके ना बिना मतलब ऑफ कैमरे में ही इनका ज़्यादा दिमाग खुलने वाला है, तो यहाँ पे कैमरा हम बंद कर देंगे और पूछ लेंगे और आपको पूरा पीडीएफ फीडबैक इसके बाद क्लियर करा के दे देंगे आपको। ठीक है, कुछ स्टूडेंट की बातें सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अभी करना क्या है, यानी कि क्या करने की अभी हमें ज़रूरत है, ये आपको समझ में आएगा। तभी भी अभी हमने क्या देखा और हमने क्या एनालिसिस किया हम ये बता देते हैं। हो सकता है आपके साथ इसमें से क्या होता है तो पता नहीं। तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या चल रहा था, प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर का एक ही चल रहा था। थ्योरी का किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बहुत सा प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम है और कोई इसके बारे में बोलने को भी तैयार नहीं। जब डीजीटी ने नया सिलेबस जारी कर दिया था, निम्मी ने दे दिया, नया एमसीक्यू भी दे दिया, तो क्वेश्चन भी नए आने को ना, लेकिन हमने ये देखा बहुत सारे स्टूडेंट, हो सकता है हमने जिन्होंने बात की बहुत सारे स्टूडेंट उनमें से बिना पढ़ाई से भी हो सकते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम जन को पूछने की कोशिश की तो मैक्सिमम जन लोगों ने यानी कि स्टूडेंट ने बोला है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि सर हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन है ना नए पीडीएफ से आए थे, नए यानी कि जिसमें 575 एमसीक्यू है। कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले कि उन्होंने बोला नहीं सर हमें पूरा का पूरा ओल्ड वाला ही आया था, यानी कि जो जिसमें 505 एमसीक्यू है, यानी कि जो 2022 का सिलेबस है वो एक्चुअली ओल्ड वाला सिलेबस है। एक्चुअली उन्होंने अगर सही में ऐसे हुआ है तो उनके ऊपर हम मतलब कुछ बोल सकते हैं बच्चे, मतलब अगर एक हो जाते हैं वो तो रिजल्ट के दिन देखेंगे हम 19 तारीख को, आंसर की भी मिल जाएगी आपको, तो हम देख ही लेंगे कि
कौन सा वाला पीडीएफ दिया था, कौन से सिलेबस के क्वेश्चन थे। क्यों? तो अगर सिलेबस का बाहर का आता है तो हम आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने के लिए हम आवाज उठाने के कोई फायदा नहीं, सब जन को मिलकर आवाज उठाने को ना, ताकि डीएसटी को पता चलेगी नहीं बच्चों का सबकी तरफ ध्यान है और बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अभी उनको ये पता नहीं है फिलहाल, बट हम पता करा के देंगे। बट बात की बात है फिलहाल के लिए, आज के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे मिले कि जिन्होंने बोला सर कुछ तो क्वेश्चन हमें नए वाले दिखे, बट कुछ क्वेश्चन हमें कहाँ से आए तो पता नहीं। अभी जो कहाँ से आए पता नहीं, इसका मतलब कि ओल्ड वाले एमसीक्यू हो सकते हैं उनके, तो इसका मतलब कि उनको कुछ जन को मिक्स भी आ चुके हैं क्वेश्चन। तो ज्यादातर हमने जो एनालिसिस किया ना, जैसे वेल्डर ट्रेड है, जो 1 ईयर वाले ट्रेड है ना, जितने भी ट्रेड 1 ईयर के, मैक्सिमम 1 ईयर वाले बच्चों ने बोला है, स्टूडेंट ने बोला है कि हमें पुराने वाले ही क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो स्टूडेंट 2 ईयर वाले, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, फिटर हो गए, जिनका 2 ईयर का ट्रेड है, उन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि हमें दोनों भी आए थे, दोनों भी। किसी ने बोला कि हमें नया था, किसी ने बोला पुराना था। अभी जो बच्चों ने बोला वही सही हो सकता है, क्योंकि तो हम तो अंदर नहीं थे। अभी अंदर जाते हो आप, अभी आप क्या देखते हो तो आप ही को पता, ठीक है। और हमें अभी कमेंट भी बढ़ने लग गई है कि ओल्ड सिलेबस का सर क्वेश्चन ज्यादा आ रहा करके, और व्हाट्सएप पे भी आ चुका है और ऐप पे भी आ चुका है, और कमेंट बॉक्स में भी हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बोल रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ ओल्ड वाली ही आई। तो आपको भी क्या करना है, हम भी बता देते, इसके पहले भी बताया आपको कि आपने नया वाला पूरा पढ़ लिया है, क्यों तो आप पढ़ने वाले हो। अभी जो नहीं पढ़ने वाले उनका कोई लेना देना नहीं अपने को जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके बारे में सोचना है हमें, और आपको खुद के बारे में सोचना है। तो आपको क्या करना है, नई वाली पीडीएफ सबने पढ़ ली है, सब जन टेस्ट दे रहे हैं, हमें पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पुरानी वाली पीडीएफ है, ज्यादा समय नहीं लगता। इसके बाद भी पहले भी बोला है कि कम से कम 5 चैप्टर तो भी आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और अगर टाइम बचता है तो बाकी के भी चैप्टर पढ़ लेना है। अभी देखिए, अभी इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं है, सतर्क रहना है, यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो सतर्क रहने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सतर्क रह के नहीं चलने वाला है, उसके ऊपर कार्य भी करना पड़ता है। तो आपको कार्य करने के लिए क्या करना है कि हो सके तो दूसरी वाली, यानी कि जो ओल्ड वाली पीडीएफ है जिसमें 505 क्वेश्चन है, वो भी एक बार कम से कम अपने आंखों के नीचे से डाल दीजिए। मतलब 4-5 घंटे का काम है, उतने में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपके मन में जो डाउट है ना, वो डाउट है नहीं कि एक्चुअली हम हैरान हैं, हम परेशान हैं। परेशान इसलिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो, जब आप बोल देते हो, लेटर निकाल देते हो, लेटर में लिख देते हो कि नहीं ये 2022 से नए सेशन से ये वाला सिलेबस लागू हो रहा है, आप बुक भी दे देते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक भी देते हो, और आप क्या करते हो एग्जाम में कि पुराने वाले क्वेश्चन डाल देते हो। फिर ये अभी इसको बोले क्या, अभी बोले तो किसके पास बोले। तो ये सब हमें ना रिजल्ट के दिन देखेंगे, जिस दिन आपके आंसर की पीडीएफ निकलती है ना, यानी कि जो आपने पेपर छोड़ा है, तब सबूत मिल जाते हैं अपने पास। सबूत मिलने के बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो फिलहाल के लिए भी आप पढ़ाई कीजिए, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, बाकी का देख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आपके मन में होगा अभी कोई सवाल नहीं, अच्छे से पढ़िए, गुड लक सभी के लिए। यहाँ पे इस वीडियो को रोक देते, मतलब अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर देते और ब्रेक लेते। धन्यवाद।